कहा जाता है कि सोमवार के दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की कथा सुन ले तो उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मन शांत होता है, भय दूर होता है और जीवन में एक नई दिशा मिलती है। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो टूट चुके हैं, जो रास्ता खोज रहे हैं और जिन्हें कहीं से भी सहारा नहीं मिल रहा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम था शिवगिरी। चारों ओर हरियाली, नदियां, खेत और सुखी प्रजा। ऐसा राज्य जहां किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। उस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, धर्मात्मा और भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हर सोमवार को व्रत रखते, शिव मंदिर में जल चढ़ाते और प्रजा की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते। उनकी रानी का नाम गौरी था। रानी भी अत्यंत धार्मिक और दयालु थीं। दोनों का जीवन प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था, लेकिन एक ही कमी उन्हें भीतर से कचौटती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, मंदिरों में प्रार्थनाएं हुईं, यज्ञ हुए, दान दिया गया, लेकिन उनकी गोद खाली ही रही। राजा बाहर से मजबूत दिखते थे, लेकिन भीतर से टूटने लगे थे। उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का क्या होगा, प्रजा की रक्षा कौन करेगा। इसी चिंता ने उनके मन को धीरे धीरे अशांत कर दिया। एक दिन अचानक रानी गौरी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, लेकिन बीमारी बढ़ती ही चली गई। कुछ ही दिनों में वह दिन आया जब रानी ने राजा का हाथ अपने हाथ में लिया और हमेशा के लिए संसार छोड़ दिया। रानी के जाने के बाद महल सूना हो गया। जिस आंगन में कभी हंसी गूंजती थी वहां अब सन्नाटा था। राजा का मन राजकाज से हट गया। वे दरबार में कम आने लगे, प्रजा से मिलना बंद कर दिया और अकेले रहने लगे। धीरे धीरे उनका मन भक्ति से भी दूर होने लगा। समय बीतता गया। राजा का अकेलापन उन्हें भीतर से खा रहा था। एक शाम वे भेष बदलकर नगर की ओर निकल गए। चलते चलते वे उस हिस्से में पहुंच गए जहां अमीर व्यापारी और नगर के सेठ जाया करते थे। वहीं उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी। वह अत्यंत सुंदर थी, मधुर वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व वाली। उसका नाम था मोहिनी। वह नगर की प्रसिद्ध नर्तकी थी और अपने रूप और चतुराई से लोगों को मोहित कर लेती थी। राजा ने उसे देखा और उनके मन में वर्षों बाद कोई भावना जागी। मोहिनी ने भी राजा की आंखों में छिपा दुख पहचान लिया। उसने सहानुभूति दिखाई, मीठी बातें की और धीरे धीरे राजा को अपने विश्वास में ले लिया। राजा को लगा कि उन्हें फिर से जीवन का सहारा मिल गया है। वे रोज उससे मिलने जाने लगे। महल, प्रजा, राजकाज सब पीछे छूटने लगा। कुछ समय बाद राजा ने मोहिनी को महल में लाकर विवाह कर लिया और उसे रानी बना दिया। यह समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। मंत्रियों और प्रजा को यह निर्णय स्वीकार नहीं था, लेकिन राजा के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। मोहिनी के महल में आते ही सब कुछ बदलने लगा। पुराने सेवकों को हटाया गया, नए लोग रखे गए, खर्च बढ़ गया, दरबार में अनुशासन कम होने लगा। राजा पूरी तरह मोहिनी के प्रभाव में आ चुके थे।
धीरे धीरे राज्य की स्थिति बिगड़ने लगी। प्रजा परेशान होने लगी, लेकिन राजा को कुछ दिखाई नहीं देता था। मोहिनी मीठी बातें करती, सेवा का नाटक करती और राजा को पूरी तरह अपने वश में रखती। समय बीतता गया और एक दिन मोहिनी ने राजा को बताया कि वह गर्भवती है। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि वर्षों बाद उनके जीवन में उजाला आने वाला है। कुछ महीनों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। महल में उत्सव मनाया गया, लेकिन यह सत्य किसी को नहीं पता था कि वह पुत्र राजा का नहीं था। राजा उस बालक से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसके स्वभाव में क्रूरता दिखने लगी। वह सेवकों को मारता, जानवरों को चोट पहुंचाता और किसी की बात नहीं मानता। मोहिनी उसकी हर गलती पर हंसती और कहती, राजकुमार है, जो चाहे करेगा। राजा कभी कभी सोचते कि यह बच्चा इतना उग्र क्यों है, लेकिन पुत्र मोह ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। धीरे धीरे वही बालक बड़ा होकर अत्याचारी बन गया। प्रजा पर अत्याचार होने लगे, कर बढ़ा दिए गए, विरोध करने वालों को दंड दिया जाने लगा। राज्य में भय फैल गया और इसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव यह सब देख रहे थे। पाप का घड़ा भर रहा था और नियति अपना खेल रचने वाली थी। समय का पहिया घूमता रहा, लेकिन शिवगिरी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। राजकुमार, जिसका नाम युवराज आदित्य रखा गया था, अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसके भीतर दया का कोई भाव नहीं था। वह नगर में निकलता तो लोग रास्ता बदल लेते। कर वसूली 3 गुना कर दी गई। गरीब किसानों के घरों से अनाज उठा लिया जाता। विरोध करने वालों को काल कोठरी में डाल दिया जाता। राजा वीरेंद्र सिंह को सच्चाई से दूर रखा जाता। मोहिनी ने महल के चारों ओर अपने विश्वासपात्र लोगों का पहरा बैठा दिया था। जो भी फरियादी राजा तक पहुंचने की कोशिश करता, उसे रोक दिया जाता। राजा को बताया जाता कि राज्य में सब कुशल है, प्रजा सुखी है, लेकिन सत्य कब तक छिपता? एक दिन राज्य के पुराने महामंत्री, जो वर्षों से राजा के साथ थे, किसी तरह राजा के निजी कक्ष तक पहुंचे। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, राज्य विनाश की ओर बढ़ रहा है। कर अत्यधिक बढ़ा दिए गए हैं, प्रजा रो रही है और युवराज के अत्याचारों से लोग त्रस्त हैं। राजा ने चौंक कर उनकी ओर देखा। इतने दिनों बाद किसी ने उन्हें सच्चाई बताने का साहस किया था, लेकिन तभी मोहिनी वहां आ पहुंची। उसने रोने का अभिनय करते हुए कहा, महाराज, ये महामंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये युवराज से ईर्ष्या करते हैं। ये स्वयं सत्ता चाहते हैं। राजा का मन पहले ही भ्रमित था। मोहिनी के आंसुओं ने उनकी बुद्धि पर और पर्दा डाल दिया। उन्होंने क्रोध में आकर महामंत्री को राज्य से निष्कासित कर दिया। उस दिन से राजा पूरी तरह अकेले पड़ गए। कुछ ही महीनों में मोहिनी और उसका पुत्र राज्य की बागडोर संभालने लगे। राजा को नशीली औषधियां दी जाने लगीं, जिन्हें स्वास्थ्यवर्धक औषधि बताया जाता। राजा का शरीर कमजोर होने लगा, मन सुस्त पड़ने लगा। एक दिन युवराज ने खुले दरबार में स्वयं को नया राजा घोषित कर दिया। सेना को आदेश दिया गया कि पूर्व राजा को विश्राम की आवश्यकता है और वे अब राजकाज नहीं संभालेंगे। राजा वीरेंद्र सिंह को उनके ही महल के नीचे बनी अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया।
जिस राजा के आदेश पर सैकड़ों सैनिक दौड़ते थे, वही आज गीली जमीन पर पड़े थे। न रोशनी, न स्वच्छ हवा। भोजन के नाम पर सूखी रोटी और पानी का एक पात्र। अंधेरे में पड़े पड़े उन्हें अपने जीवन की गलतियां याद आने लगीं। रानी गौरी का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने भक्ति छोड़ी, कैसे मोह के कारण विवेक खो दिया। एक रात वे फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने अधर्म का साथ दिया, मैंने धर्म को छोड़ा। आज जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे कर्मों का फल है। यदि अभी भी मेरे लिए क्षमा शेष है तो मुझे मार्ग दिखाओ। उसी काल कोठरी के एक कोने में एक वृद्ध साधु भी कैद थे। उन्हें युवराज ने इसलिए बंदी बना दिया था क्योंकि उन्होंने उसके अन्याय का विरोध किया था। वह साधु शिव के परम भक्त थे। उन्होंने राजा की आवाज सुनी और धीरे से बोले, राजन, जब मनुष्य सब कुछ खो देता है तभी वह सच्चे अर्थों में भगवान को पुकारता है। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, मैं यहां बंद हूं। मेरे पास न पूजा की सामग्री है, न मंदिर, न दीप। मैं क्या करूं? वृद्ध मुस्कुराए, भगवान को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। आज सोमवार है। यदि तुम सच्चे मन से सोमवार व्रत आरंभ कर दो, मिट्टी से शिवलिंग बनाओ और अपने आंसुओं से अभिषेक करो, तो शिव अवश्य सुनेंगे। राजा के भीतर आशा की एक किरण जगी। उन्होंने कालकोठरी की मिट्टी से कांपते हाथों से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। वह सुंदर नहीं था, लेकिन उसमें उनका पश्चाताप और श्रद्धा समाहित थी। उन्होंने आंखें बंद की और जप करने लगे, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और वही आंसू शिवलिंग पर गिरते रहे। उन्होंने उस दिन निर्जल व्रत रखा। शाम को वृद्ध साधु ने अपनी रोटी का आधा टुकड़ा उन्हें दिया और कहा, इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। राजा ने प्रसाद ग्रहण किया और वर्षों बाद उन्हें गहरी नींद आई। अगले सोमवार उन्होंने फिर व्रत रखा। फिर तीसरे सोमवार धीरे धीरे उनके चेहरे पर तेज लौटने लगा। शरीर कमजोर था, लेकिन मन दृढ़ हो चुका था। उधर महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। युवराज अचानक बीमार पड़ गया। उसे रातों को डरावने स्वप्न आने लगे। राज्य में महामारी फैलने लगी। बारिश बंद हो गई। खेत सूखने लगे। प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, जब तक धर्म वापस नहीं आएगा, राज्य नहीं बचेगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने 16 सोमवार का संकल्प लिया। जैसे जैसे सोमवार बीतते गए, राज्य में उथल पुथल बढ़ती गई। सेना का मनोबल गिर गया। खजाना खाली होने लगा। मोहिनी भयभीत रहने लगी। 16वें सोमवार की रात राजा ने पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरी तपस्या स्वीकार हो तो मेरी प्रजा की रक्षा करो। मुझे दंड दो, पर राज्य को बचा लो। उस रात उन्हें स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। त्रिशूल धारण किए एक दिव्य पुरुष उनके सामने खड़े थे। स्वर गूंजा, वत्स, तुम्हारा पश्चाताप स्वीकार है। कल प्रातः से तुम्हारा बुरा समय समाप्त होगा। राजा की आंख खुली तो उनका हृदय अद्भुत शांति से भरा था। उसी सुबह महल में विद्रोह भड़क उठा। सेना ने युवराज का साथ छोड़ दिया। प्रजा महल के बाहर इकट्ठा हो गई। पुराने महामंत्री वापस आए और उन्होंने सैनिकों के साथ मिलकर कालकोठरी का द्वार खोल दिया। जब दरवाजा खुला तो राजा शिवलिंग के सामने ध्यानमग्न बैठे थे।
सैनिकों ने उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपका राज्य आपको वापस बुला रहा है। राजा उठे। उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग को प्रणाम किया। अंधेरे से निकलकर जब वे प्रकाश में आए तो उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जिसे देखकर सभी नतमस्तक हो गए। लेकिन अभी न्याय बाकी था। राजा वीरेंद्र सिंह जब कालकोठरी से बाहर आए तो पूरे महल में हलचल मच गई। सैनिक, मंत्री और प्रजा सभी उनके स्वागत में खड़े थे। वर्षों बाद उन्होंने खुले आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर महादेव का स्मरण किया। दरबार सजाया गया। सिंहासन पर फिर से राजा को बैठाया गया। उनके सामने मोहिनी और उसका पुत्र जंजीरों में बंधे खड़े थे। उनके चेहरे पर भय और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। प्रजा क्रोधित थी। चारों ओर से आवाजें आ रही थीं, इन्हें मृत्युदंड दो, इन्होंने राज्य को बर्बाद कर दिया। राजा कुछ क्षण शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों ने अधर्म किया, छल किया, प्रजा को कष्ट दिया। इसका दंड मृत्यु भी हो सकता है, लेकिन मैं शिव भक्त हूं। मैं अपने हाथों से रक्त बहाकर इस सिंहासन को अपवित्र नहीं करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन आज से तुम दोनों को राज्य से निष्कासित किया जाता है। बिना धन, बिना आभूषण, बिना सम्मान, जैसे कर्म वैसे फल। राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। सैनिकों ने उसी क्षण उनके आभूषण उतार लिए, राजसी वस्त्र हटा दिए और उन्हें साधारण कपड़ों में राज्य की सीमा तक छोड़ आए। राजा ने उसी दिन महल का शुद्धिकरण करवाया। गंगा जल से धुलाई हुई, यज्ञ हुए, मंत्रोच्चार गूंजने लगे। राज्य में फिर से धर्म की स्थापना शुरू हो गई। बारिश जो महीनों से नहीं हुई थी, उसी शाम अचानक बादल घिर आए, बिजली चमकी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती की प्यास बुझ गई। किसान खेतों में नाच उठे। प्रजा समझ गई कि महादेव प्रसन्न हो गए हैं। राजा ने सबसे पहले उस वृद्ध साधु को बुलाया जिसने कालकोठरी में उन्हें सोमवार व्रत का मार्ग बताया था। उन्होंने उनके चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे अंधकार से प्रकाश तक पहुंचाया। आज से आप मेरे राजगुरु हैं। आज से आप मेरे राजगुरु हैं। आज से आप मेरे राजगुरु हैं। राजगुरु ने आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, याद रखो, जब तक धर्म रहेगा राज्य सुरक्षित रहेगा। राज्य की व्यवस्था धीरे धीरे सुधरने लगी। कर कम किए गए, प्रजा की सहायता की गई, मंदिरों में पूजा पुनः आरंभ हुई। राजा हर सोमवार को व्रत रखते और स्वयं मंदिर में जलाभिषेक करते। लेकिन एक चिंता अभी भी उनके मन में थी, उत्तराधिकारी की। उनकी कोई संतान नहीं थी। रातों को वे अक्सर सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। एक दिन सोमवार के व्रत के बाद वे मंदिर में बैठे थे, आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी प्रजा के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी भेज दीजिए। उसी समय मंदिर के द्वार पर हलचल हुई। एक व्यापारी अपने साथ एक बालक को लेकर आया। बालक लगभग 10 वर्ष का था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं दूर प्रदेश से आया हूं। वर्षों पहले मुझे यह बालक शिव मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। मैंने इसे अपना समझकर पाला, लेकिन यह हमेशा धर्म, न्याय और राजधर्म की बातें करता है। कल रात इसने कहा कि इसे अपने सच्चे पिता के पास जाना है, शिवगिरी के राजा के पास। राजा ने बालक की ओर देखा। बालक निर्भीक होकर उनके सामने आया और बोला, महाराज,
मुझे स्वप्न में महादेव ने कहा कि आप मेरे पिता समान हैं और मुझे आपकी सेवा करनी है। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बालक को गले लगा लिया। ऐसा लगा जैसे वर्षों से खाली हृदय आज भर गया हो। राजगुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, यह संयोग नहीं, शिव की कृपा है। भक्ति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजा ने उसी समय घोषणा की, आज से यह बालक मेरा दत्तक पुत्र है। इसका नाम शिवेंद्र होगा। यही इस राज्य का युवराज होगा और आगे चलकर प्रजा की सेवा करेगा। दरबार में हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। समय बीतता गया। शिवेंद्र ने वेदों का अध्ययन किया, युद्ध कला सीखी, न्याय सीखा और धर्म को जीवन का आधार बनाया। वह दयालु भी था और पराक्रमी भी। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपना शेष जीवन भक्ति और सेवा में लगा दिया। उन्होंने पूरे राज्य में सोमवार व्रत का प्रचार किया। लोग हर सोमवार मंदिर जाने लगे, शिव कथा सुनने लगे। राज्य फिर से समृद्ध हो गया। खेत लहलहाने लगे, व्यापार बढ़ने लगा, प्रजा सुखी रहने लगी। एक दिन वृद्धावस्था में राजा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे महादेव, जब मैंने सब कुछ खो दिया था तब आपने मुझे संभाला। आपने मुझे मेरा राज्य, सम्मान और पुत्र सब कुछ लौटाया। आपकी कृपा से ही जीवन सार्थक हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने ध्यान करते हुए शांतिपूर्वक शरीर त्याग दिया। युवराज शिवेंद्र ने राजगद्दी संभाली और अपने पिता की तरह न्याय और धर्म से राज्य चलाया। शिवगिरी फिर से सोने की चिड़िया बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी भटक जाए, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान शिव की शरण में जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। अहंकार और मोह विनाश की ओर ले जाते हैं, लेकिन भक्ति और सत्य मनुष्य को फिर से ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। सोमवार व्रत केवल उपवास नहीं है, यह मन की शुद्धि है, श्रद्धा का मार्ग है और महादेव से जुड़ने का माध्यम है। जो भक्त सच्चे मन से शिव का नाम जपता है, उसके जीवन के अंधकार स्वयं मिट जाते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। नमः शिवाय।